हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड डू यू नो, आज से लगभग 20 साल पहले 2003 में अमेरिकन रिसर्च क्रू साइंटिस्ट ने अपने रोबोटिक एंड मैन सबमरीन व्हीकल की हेल्प से मरियाना ट्रेंच के अंदरूनी हिस्से में रिसर्च कर रही थी। एंड तभी उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी जब उन्होंने अपनी व्हीकल्स को समुद्र की सतह पर ऊपर खींचा। देन फिर यह पता चलता है कि जो उनकी सबमरीन से कनेक्टेड मोटी मेटल की केबल थी वह आधे कटे हुए थे और सबमरीन का एक साइड का पूरी तरह से हिस्सा पिचका हुआ था। आखिर इतने कम समय में इतना भारी नुकसान कौन सी चीज कर सकती है? वेल, साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से ऐसा 20 मीटर लंबी मेगलोडॉन शार्क ही कर सकती है, जो शार्क आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पाई जाती थी। 1960 में मरियाना ट्रेंच की गहराई में रिसर्च कर रहे डॉन वेल्स और जेफ पिकार्ड के वेसल्स की कांच इसी जीव ने तोड़ी थी। आपको क्या लगता है? वेल, इन शानदार वीडियो में इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। लेट्स सी फाइंड आउट नाउ डेप्थ इन द मरियाना ट्रेंच। जैसे हमारे यहाँ जमीन होती है, इसी तरह समुद्र के पानी के नीचे जमीन होती है, जो कहीं पर ज्यादा गहरी और कहीं पर कम गहरी खाई होती है। कुदरत की कोई ऐसी अमेजिंग थिंग्स जब सामने आती है तो उसकी कहानियां भी बनती हैं। जैसे माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस की दूसरी दुनिया का दरवाजा है। समथिंग लाइक दैट यहाँ की कहानी यह है। मरियाना ट्रेंच के नीचे मेगलोडॉन शार्क रहती है। मरियाना ट्रेंच अर्थ पर सबसे गहरी समुद्री खाई है जो अर्धचंद्राकार है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास मरियाना आइसलैंड से लगभग 200 किलोमीटर ईस्ट में स्टेबल है। इसकी लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर है और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। यह अमेरिका के प्रोटेक्टेड जोन में आता है। इस पॉइंट की गहराई 10,984 से 11,034 मीटर के आसपास बताई जा रही है। इसमें साउथ की तरफ एक छोटी घाटी है जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है। समुद्र के सरफेस से अगर माउंटेन एवरेस्ट को उल्टा करके डाल दिया जाए तो जमीन को टच करने में इसे 2 से 3 किलोमीटर के आसपास बाकी रह जाएगा, यानी कि यह माउंटेन एवरेस्ट से भी गहरा है। इतनी गहराई में समुद्र का पानी 15,750 psi का दबाव डालता है, जबकि शेर के दांतों की पकड़ 1000 psi की होती है। किस एनिमल्स के दांतों की पकड़ का psi फोर्स कितना होता है यह हमने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 15,750 psi के दबाव पर अगर किसी मेटेलिक ईंट को डाल दिया जाए तो वह कुछ इस तरह से चिपटा हो जाएगा। हम जहां जमीन पर रहते हैं यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव से 1071 टाइम्स ज्यादा होता है। इस गहराई में वाटर डेंसिटी मोर देन 4 से 5% हो जाती है और नीचे के पानी का टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो काफी ठंडा है और घनघोर अंधेरे वाली जगह है। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। सूरज की रोशनी सिर्फ 1 किलोमीटर पानी के अंदर तक आ सकती है। इस डेप्थ में मैनोथेल्मिया सेल्स वाले क्रिएचर पाए गए और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पनपते हैं। अब चलो मरियाना ट्रेंच के ओशंस के सरफेस से डीप तक चलते हैं और जानेंगे इसमें क्या क्या रिसोर्सेज, क्रिएचर, स्पीसीज पाए जाते हैं। आइए इसको एक्सप्लोर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। काफी दिनों से साइंटिस्ट ये मानते आ रहे हैं कि डीप ओशन में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मगर 19वीं सदी में ये सब कुछ बदल गया जब 1875 में इसे खोजा गया था। एक ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर ने एक आवाज करने वाली रस्सी से गहराई नापने की कोशिश की। जल्द ही उन्होंने पाया कि उन्हें और भी रस्सी की जरूरत है और वह रस्सी पे रस्सी डालते गए। ऐसा लग रहा था कि इसके नीचे जमीन बची ही नहीं, बट फाइनली कुछ देर के बाद रस्सी ने सरफेस को छू लिया और तब इसकी गहराई का पता लगा कि यह लगभग 8 से 9 किलोमीटर के आसपास गहरा है। इसमें साउथ की तरफ एक छोटी घाटी है जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। ये 2 से 3 किलोमीटर गहरी है, जो इसकी गहराई को 11,034 मीटर तक बढ़ाकर और भी खतरनाक बनाती है। वैसे तो गहराई नापने के लिए साइंटिस्ट विस्फोटक बम TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुएन का यूज करते हैं, जिससे कि गहराई के अंदर जब ये फटता है तो वहां से आवाज निकलती है, उससे डेप्थ का पता लगाते हैं। बट एक्सपर्ट ने बताया कि विस्फोट करने से डेप्थ के करेक्ट एस्टिमेट का पता नहीं चलता है और ऐसा करना समुद्र के अंदर सही नहीं है। अब इसकी गहराई को एक्सप्लोर करने की चाहत बहुत सारे एक्सप्लोरर में बढ़ने लगी। मरियाना ट्रेंच की खोज के 85 साल बाद 1960 में मरियाना ट्रेंच की गहराई में एक्सप्लोर कर रहे डॉन वेल्स और जैक पिकार्ड ने एक पनडुब्बी की हेल्प से समुद्र की गहराई के अंदर उतरे। उन्हें समुद्र की गहराई में पहुंचने में 5 घंटे लग गए।
नीचे पहुंचने पर सी वाटर प्रेशर 1000 गुना से ज्यादा बढ़ गया था। समुद्र के अंदरूनी सतह पर पहुंचने पर रेत में हुई हलचल की वजह से दोनों कोई तस्वीर नहीं ले सके, बट उनकी आंखों ने जो देखा उस पर लंबे वक्त तक बहस चलती रही। जैक ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक फ्लैट फिश नजर आई। उन्होंने फौरन वेल्स को बताया। वेल्स ने भी इस मछली को देखा और तभी नीचे से निकलती रेत उनकी खिड़की के सामने आ गई और वह कोई फोटो नहीं ले सके और वह मछली सबमरीन के ऊपर जाकर उन्हें रोकने लगी। उनकी सबमरीन से हल्की तड़तड़ाने की आवाज आने लगी, बट थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके वेसल्स विंडो के कांच पर क्रैक आ चुका है, जिससे कि शिप को तुरंत सरफेस पर लाने का फैसला कर लिया और वह 20 मिनट ही पानी के अंदर बिता पाए। 2012 में जेम्स कैमरॉन, जो टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर हैं, एडवांस सबमरीन के साथ सेम तरह का डीप चैलेंजर मिशन करवाने वाले थे। वह इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते थे, बट उनसे भी कुछ खास उम्मीद नहीं मिल पाई और हमें कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिला। ऐसा हमारे साथ दूसरी बार नहीं हो रहा था। साल 2001 में जर्मन द्वारा एक एक्सपेक्टेशन किया गया। हाई फिश ऑनमैन समरसिबल वेसल्स को मरियाना ट्रेंच में भेजा गया, बट जब हाई फिश स्लो जा रहा था, तकरीबन 7 किलोमीटर नीचे वह अचानक रुक गया और सतह पर मौजूद रिसर्च क्रू चाहे जितनी कोशिश कर लें उसे हिला नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने वेसल्स पर लगी इंफ्रारेड लाइट को ऑन कर दिया ताकि मरियाना ट्रेंच के जड़ तक न सही, एटलीस्ट इस मिस्टीरियस के जड़ तक तो जाया जा सके। जैसे ही इंफ्रारेड लाइट के स्विच को ऑन करते ही उन्होंने देखा हाई फिश एक लेजर लाइट क्रिएचर के जबड़े में फंसी हुई थी जो उसे चबाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर वेसल्स क्रू तुरंत वेसल्स पर लगी एक इलेक्ट्रॉन गन की मदद से पानी में एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को रिलीज किया, जिससे कि जोरदार झटके से तिलमिलाकर फाइनली उस लेजर लाइट क्रिएचर ने हाई फिश को छोड़ दिया और समुद्र में कहीं गायब हो गई। डीप ओशन के सरफेस के अंदर कितनी डीप पर क्या क्या देखा गया उसको जानते हैं। डीप ओशन के सरफेस पर अब तक 3 लोग मिलकर 3 घंटे ही बिता सके हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाने की वजह से इसका पार्ट 2 बनाया गया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी या फिर वीडियो के आखिर में या आई बटन पर आप चेक करके देख सकते हैं।